दिखा देता हूँ, रात के अंधेरे में निकल जाना मुझे बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होगी। हुसैन ने चिराग बुझाया। थोड़ी देर के बाद में जब चिराग को जलाया तो एक भी अपनी जगह से नहीं हिला था। हुसैन के भाई हजरत अब्बास और इनके 3 भाई और थे, 4 भाई थे हुसैन के। मैदान करबला में इमाम हुसैन के पास आके कहते हैं, हजरत अब्बास ने कहा भाई हुसैन हम आपको छोड़ करके नहीं जाएंगे। हजरत अब्बास के दूसरे भाई ने कहा भाई हुसैन हम आपके दाहिने से लड़ेंगे। एक भाई ने कहा आपके बाएं से लड़ूंगा, एक ने कहा आपके पीछे से लड़ूंगा, एक ने कहा आपके आगे से लड़ूंगा। चारों भाई आपके नाम पे कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन हुसैन हम तुम्हें छोड़ करके नहीं जाएंगे। इमाम हुसैन अपने भाइयों को सीने से लगा लेते हैं। अपने दोस्तों से कहा तुम जा सकते हो, अपने गुलामों से कहा तुम जा सकते हो, लेकिन कोई अपनी जगह से नहीं हिलता है। ये हुसैन के कैसे चाहने वाले थे, ये हुसैन के कैसे मानने वाले थे, ये कैसे हुसैन के गुलाम थे, एक भी अपनी जगह से नहीं हिलता है। हजरात गिरामी, वहीं कूफे की सरजमीन के बराबर में एक गांव है कादसिया, और उस कादसिया के बारे में भी एक मुअर्रिख ने लिखा, और एक मुअर्रिख ने लिखा है कि कूफे के अंदर एक मोहल्ला था हमदान नाम का, उसके अंदर एक नौजवान आया हुआ था, वहीं पर मकान में रह रहा था। आओ जरा अपने जहन को करीब करो प्यारे, आप मेरी तरफ तवज्जो दीजिए, अपनी जगह आराम से बैठ जाइए। देखिए शैतान को अल्लाह ने बहुत ताकत दी है, वो किसी भी रूप में आ सकता है। आप जरा बैठे 10 मिनट और बैठ जाइए आप हजरात। कीजिए, एक नौजवान है जिसका नाम है अब्दुल्ला इब्ने उमैर। तारीख में उनका नाम मिला अब्दुल्ला इब्ने उमैर। उन्होंने एक लश्कर को जाते हुए देखा करबला की सरजमीन की तरफ। अब अब्दुल्ला इब्ने उमैर अपने घर आते हैं। जब अपने घर में पहुंचे देखा कि माँ उदास बैठी हुई हैं, माँ की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने उमैर ने कहा, अरे मेरी माँ आज तुम रो क्यों रही हो, तुम आज तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे हैं? क्या मेरी बीबी ने तुम्हें परेशान किया है? क्या मेरी बीबी ने तुम्हें कोई तकलीफ दी है? अगर मेरी बीबी ने कोई तकलीफ दी है तो बताओ, मैं उसकी खबर लूंगा। तब अब्दुल्ला इब्ने उमैर की माँ ने कहा, नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। अब्दुल्ला इब्ने उमैर कहते हैं, माँ फिर रो क्यों रही हो? तब आपकी माँ ने कहा, बेटा मैदान करबला में 22,000 यजीदियों ने इमाम हुसैन को बंदी बना लिया है, इमाम हुसैन को मैदान करबला में रोक लिया है। ऐ मेरे बेटा, मेरी तमन्ना ये है कि तेरे बाप ने भी एक जंग में जामे शहादत नोश किया था। बेटा तू, मैं चाहती हूँ कि हुसैन की हिमायत में करबला के मैदान में जा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमैर ने कहा, मेरी माँ जरा थोड़ी सी मुझे मोहलत दे दे, मैं अपनी बीबी के पास जाना चाहता हूँ। चंद दिन हुए हैं शादी को। अपनी बीबी के पास आके कहते हैं, ऐ मेरी शरीके हयात जरा ये बताओ, क्या तुम्हें मेरे घर में कोई तकलीफ पहुंची? बीबी ने कहा नहीं। कहा, मेरी बीबी जरा ये बताओ, क्या तुम्हें मैंने पहनाने में कोई कमी की? कहा नहीं। कहा, खाने पीने में कोई कमी? कहा, कोई कमी नहीं है। अब्दुल्ला इब्ने उमैर कहते हैं, ऐ मेरी शरीके हयात सुनो, आज मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ, आज मैं तुम्हें इख्तियार दे रहा हूँ। चाहो तो तुम मेरे घर में रहो, चाहो तो अपने मायके जा सकती हो। कहा, मेरे शौहर मुझसे क्या गलती हो गई? मैंने आपकी माँ की शान में कोई गुस्ताखी नहीं की, मैंने आज तक आपको कुछ नहीं कहा, मैंने आज तक आपको कोई पलट के जवाब नहीं दिया। आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आज आप मुझे घर छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? अब्दुल्ला इब्ने उमैर ने कहा, ऐ मेरी बीबी सुनो, मैं करबला के मैदान में जा रहा हूँ, मैं इमाम हुसैन की हिमायत में जा रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं वापस आऊँ, हो सकता है कि मैं मैदान करबला में जामे शहादत नोश कर लूँ, इसलिए मैं तुम्हें इख्तियार दे रहा हूँ। अपने बाप के पास चली जाओ, अपनी माँ के पास चली जाओ, अपने भाइयों के पास चली जाओ। तब बीबी जवाब देती है, ऐ मेरे शौहर, मैं आपके बारे में ऐसा नहीं जानती थी, आप मुझसे ऐसी बातें करेंगे, आप तो बहुत बड़े बेवफा निकले। शौहर ने कहा, मेरी बेवफाई क्या है? कहा, मैंने बाप का आंगन छोड़ा तुम्हारे लिए, माँ
की आगोश छोड़ी तुम्हारे लिए, भाइयों का प्यार छोड़ा तुम्हारे लिए, माँ की ममता छोड़ी तुम्हारे लिए, बाप का दुलार छोड़ा तुम्हारे लिए, अपना आंगन छोड़ करके आई हूँ तुम्हारे लिए, और आज तुम मुझे मेरे घर वापस जाने के लिए कह रहे हो। मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। अरे जब दुनिया में साथ रहने की बात थी तब तुमने मुझे अपने साथ में रखा, और जब जन्नत में जाने की बात आई है तो मुझे तुम वापस करने की बात कर रहे हो। मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, मैं भी आपके साथ के करबला के मैदान में चलूंगी। अब्दुल्ला इब्ने उमैर की माँ आंगन में बैठी हुई है। आ गए अब्दुल्ला इब्ने उमैर अपनी माँ के पास में, बोले माँ मैं राजी हूँ, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। माँ ने कहा बेटा मैं यही चाहती थी। अब माँ अपने बेटे को लेकर के, जवान बेटा है, बीबी के हाथ की मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा है, आ गए हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमैर हुसैन की बारगाह में। हुसैन की बारगाह में आकर के अब्दुल्ला इब्ने उमैर की माँ कहती है आका मैं आपकी मदद के लिए अपना जवान बेटा लेके आई हूँ, मैं आपके लिए अपना जवान बेटा लेकर के आई हूँ। मेरा बेटा आपके नाम पे कुर्बान होने के लिए आया है। तारीख में मुअर्रिखीन लिखते हैं कि पहले या दूसरे शख्स हैं जो करबला के मैदान में जाकर के यजीदियों से लड़कर के हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमैर ने जामे शहादत नोश किया है। हुसैन की अजमत पे कुर्बान हो जाते हैं, हुसैन के नाम पे कुर्बान हो जाते हैं, हुसैन के गुलाम कुर्बान हुए। उसके बाद हुसैन के दोस्त आगे बढ़े, हजरत ज़हीर हुसैन की अजमत पे कुर्बान हुए, मुस्लिम इब्ने औसजा हुसैन की अजमत पे कुर्बान हुए। तारीख बताती है अमर इब्ने साद ने ये ऐलान किया हुसैन दूसरों के बाल बच्चों को कुर्बान कर रहे हैं, हुसैन गुलामों को भेज रहे हैं, इसलिए हुसैन यजीद की बैअत नहीं कर रहे हैं। याद रखो जब इनके बच्चे हुसैन के जब करबला के मैदान में शहीद होंगे तब हुसैन यजीद की बैअत करेंगे। जब हुसैन के भाई मैदान करबला में शहीद होंगे तब हुसैन अपने भाई की मोहब्बत में यजीद की बैअत को कबूल करेंगे। हुसैन का भाई निगाहों के सामने खड़ा है। तारीख ने जिसका नाम हजरत अब्बास अलमदार बताया, हजरत अब्बास अलमबरदार कहते हैं भाई हुसैन मैं अपनी बच्ची सकीना के लिए पानी लेने जा रहा हूँ, मैं अपनी बेटे की प्यास मुझसे देखी नहीं जा रही है। मशकीज़ा उठाते हैं, तलवार हाथ में लेते हैं, अपनी सवारी की तरफ बढ़ रहे हैं। हुसैन ने रोक लिया, मेरे भाई तुम मेरे लश्कर के सिपह सालार हो, तुम मेरे लश्कर को ट्रेनिंग देने वाले हो। ए मेरे भाई तुम्हारे बाद में तुम्हारे भाई हुसैन को कौन संभालेगा, तुम मैदान करबला में न जाओ। वो हजरत अब्बास अलमबरदार हैं, इमाम हुसैन से तकरीबन 22 साल छोटे थे उम्र में। करबला के मैदान में इनकी उम्र 36 साल की थी, और ताकत का आलम तो ये था प्यारे, पैर के नाखून से पत्थर पे दुश्मन का नाम हजरत अब्बास लिख देते थे, और लंबाई का आलम तो ये था ऊंट के बराबर में खड़े होते तो ऊंट का कोहान कितना लंबा निकला हुआ होता है। हजरत अब्बास बराबर में खड़े होकर के ऊंट के कोहान पे अपना हाथ रख दिया करते थे, और घोड़ा कितनी भी तेज रफ्तार से भाग रहा हो हजरत अब्बास दौड़ करके उसकी पीठ पे बैठ जाया करते थे। वो हजरत अब्बास हैं, अली का खून जिनकी रगों में दौड़ रहा है, अली की शुजाअत जिनकी रगों में है, अली की बहादुरी जिनकी रगों में है, आए मैदान करबला में अपनी तलवार को लहराते हुए यजीदियों को हटाते हुए नहरे फुरात पे पहुंचे, पानी को मशकीजे में भरा, उसके बाद पानी चिल्लू में लिया, सकीना की सूरत निगाहों के सामने आ गई, पानी नहरे फुरात में डाल दिया। हम अपने घोड़े को इशारा किया, घोड़े ने भी पानी पीने से इनकार कर दिया। जिसका आका प्यासा हो उसकी सवारी पानी कैसे पी सकती है। अब हजरत अब्बास मशकीजा लेकर के चले हैं अपने खेमे की तरफ, और सिमर ने ऐलान कर दिया एक कतरा भी अगर हुसैन के खेमे में पानी का पहुंच गया तो एक भी यजीदी बाकी नहीं रहेगा। 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, तब यजीदियों को दौड़ा दौड़ा करके मार रहे हैं। अगर पानी इनके हल्क में पहुंच गया फिर क्या होगा अंजाम जान सकते हो। चारों तरफ से घेर लो हुसैन के भाई को, चारों तरफ से तलवारें चल रही हैं। दाहिना बाजू एक दुश्मन की तलवार से कट गया, मशकीजा बाएं हाथ में संभाल लिया, बायां बाजू भी एक शक्ति की तलवार से कट गया, मशकीजे के तस्मे को अपने दांतों से दबा लिया। नजर है उस खेमे पे जहां सकीना पानी की सदाएं दे रही हैं, वो देखो मेरे चचा पानी लेकर के आ रहे हैं। अब कोई खेमे में प्यासा नहीं रहेगा, अब कोई खेमे में तिश्ना लब नहीं रहेगा, अब कोई खेमे में
किसी का हल्क खुश्क नहीं रहेगा, सबको मेरे चचा सैराब करेंगे। हजरत अब्बास के ऊपर चारों तरफ से तीर चलने शुरू हो जाते हैं। हजरत अब्बास घोड़े से नीचे तशरीफ लाते हैं, मशकीज़े का सारा पानी जमीन में जज्ब हो जाता है। आवाज लगाते हैं, हुसैन अपने भाई को संभालिए। हुसैन के कानों में जब आवाज पहुंची, तारीख बताती है खेमे के सुतून हिलने लगे थे, हुसैन के जिस्म में कब कभी तारी हो गई। हुसैन घोड़ा दौड़ा करके हजरत अब्बास के पास में आते हैं, अपने भाई के जिस्म पर नजर डालते हैं, तड़प के रह जाते हैं। बोले भाई अब्बास, तेरे जाने से हुसैन की कमर टूट गई, अब तेरे बाद मेरे लश्कर का सिपह सालार कौन होगा, अब तेरे बाद मेरे लश्कर की ट्रेनिंग कौन करेगा, अब तेरे बाद मेरे लश्कर की सिपह सालारी कौन करेगा मेरे भाई। हजरत अब्बास कहते हैं मेरे भाई मेरी चंद बातें आप सुन लीजिए। हुसैन ने अपने भाई को अपनी आगोश में ले लिया। हजरत अब्बास से कहते हैं कहो मेरे भाई क्या कहना चाहते हो। हजरत अब्बास ने कहा मेरे भाई मेरी बच्ची सकीना से कहना कि वो मेरी गलती माफ कर दे, उसका चचा उसके काम न आ सका। सकीना की उस प्यास को सलाम जिसके लिए चचा ने जामे शहादत नोश कर लिया। सकीना की उस प्यास को सलाम जिसके लिए चचा ने अपनी जान गंवा दी। सकीना की उस प्यास को सलाम जिसके लिए चचा ने दोनों बाजू शहीद करा दिए। हुसैन अपने भाई को अपने हाथों पे उठा रहे हैं, 36 साल का जवान भाई है। हुसैन अपने भाई को उठाते हैं, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जिंदगी की ताकत हुसैन ने इकट्ठा कर ली हो। हुसैन अपने भाई को उठा करके लाते हैं, अपने खेमे में लेटा हैं, अपनी बेटी सकीना से कहते हैं बेटी सकीना देख तेरा चचा आया है, जो हाथ लेके गया था वो हाथ छोड़ के आया है। ऐ मेरी बेटी सकीना, तेरे चचा ने ये हाथ यजीद के हाथ में नहीं छोड़े हैं बल्कि शहादत के हाथ में छोड़े हैं। सकीना की छोटी सी उम्र है, 7 साल की उम्र है हजरत सकीना की। हजरत अब्बास के सरहाने आकर के बैठी, बोली चचा इतना नाराज हो गए आप अपनी भतीजी से, चचा इतना रूठ गए आप अपनी भतीजी से, चचा इतना खफा हो गए आप अपनी भतीजी से, चचा इतना नाराज हो गए आप अपनी भतीजी से। चचा मुझसे गलती हुई थी जो मैंने दरिया भेजा था, एक बार कह दो मेरे चचा कि तेरा चचा तुझसे रूठ कर नहीं गया है, ताकि प्यासी भतीजी की रूह को करार आ जाए। सकीना बार बार कह रही थी ऐ चचा जान पलट आओ, तुम्हें मेरी कसम फिर न मांगेगी कभी बाली सकीना पानी। हुसैन ने अपनी बच्ची को सब्र और रजा के गहवारे में पहुंचा दिया। यजीदियों की तरफ रुख करके कहते हैं ऐ जालिम यजीदियों सुन लो, अगर नाना के दीन की खातिर ये तो एक मेरा भाई है, अगर हजारों भाई होते तब भी नाना की शरीयत पे कुर्बान करवाता चला जाता। ऐ जालिम यजीदियों सुन लो, अगर नाना के दीन की खातिर औलाद की कुर्बानी देना पड़ेगी हुसैन दे देगा, भाइयों की कुर्बानी देना पड़ेगी तो दे देगा, हुसैन अपनी जान भी कुर्बान करवा देगा, लेकिन नाना की शरीयत पे आंच नहीं आने देगा, नाना के मजहब पे आंच नहीं आने देगा। ऐ जालिम यजीदियों सुन लो, जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल। आखिरी बात सुन लो, हुसैन का पैगाम, ये जलसा सजाने का पैगाम सुन लो और दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाओ। हुसैन ने जामे शहादत नोश क्यों किया? हुसैन का पैगाम करबला के मैदान से हमारे लिए क्या था सुन लो। तमाम दोस्त एक एक करके कुर्बान हो गए, गुलाम एक एक करके कुर्बान हो गए, तमाम भाई एक एक करके कुर्बान हो गए, बेटे कुर्बान हो गए, एक बेटे बचे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन। हुसैन ने फरमाया बेटा तुम्हारा वक्त अभी नहीं आया है, तुझसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा। हुसैन अपने खेमे में तशरीफ लाते हैं, पुराना संदूक खोलते हैं, उसमें से नाना मुस्तफ़ा का अमामा शरीफ निकाल करके सर पे बांधा। मेरे हुसैन ने हजरत अली की जुल्फ़िकार अपने हाथ में ली, जाफर तैयार का नेज़ा अपने हाथ में लिया, अमीर हमजा की ढाल अपने हाथ में लेते हैं, फातिमा की चादर का पटका अपनी कमर में बांधते हैं। अब मेरा हुसैन दूल्हा बना है। अल्लामा हसन कहते हैं फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। मेरा हुसैन अब अपने खेमे में
अपने बेटे ज़ैनुल आबिदीन से फरमाता, बेटा तुम सब्र करो, तुम्हें अभी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना है, हर मोड़ पे सब्र से काम लेते रहना। अपनी बीबी शहरबानो को देखा, हुसैन फरमाते हैं, मेरी बीबी शहरबानो, तू ईरान के बादशाह की बेटी है, जब से मेरे निकाह में आई है तूने अपने शौहर को कभी नाराज नहीं किया, आज तेरा शौहर तुझसे राजी है, तुझे एक वसीयत करके जा रहा हूँ, जब तू अपने शौहर के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने शौहर के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने शौहर के जिस्म पे बर्छी और भाले लगते देखे तो सब्र करना। हुसैन अपनी बहन ज़ैनब को देखते हैं तो तड़प के रह जाते हैं, मेरी बहन ज़ैनब, तूने मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला के रेगिस्तान तक अपने भाई हुसैन का साथ दिया है, हर मकाम पे साबिरा और शाकिरा रही है, तूने औनो मोहम्मद की कुर्बानी देखी है, तूने भाई अब्बास के बाजू कलम होते हुए देखे हैं, तूने अली अकबर की सीने में नेज़ा पेवस्त होते हुए देखा है, तूने कासिम की जवानी लुटते हुए देखी है, हर मकाम पे तू सब्र करती रही है। ए मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, तू साबिरों की बेटी है, साबिरों की बहन है, साबिरों की माँ है, लिहाजा सब्र से काम लेना। हुसैन अपनी बहन को सब्र की तलकीन फरमाने के बाद में अब मेरा हुसैन अपने खेमे से बाहर तशरीफ ला रहा है, हुसैन अपनी सवारी पे सवार होते हैं, जुल्फ़िकार हैदरी आपके हाथ में है, हुसैन ने अपने घोड़े को एड़ लगाई लेकिन घोड़ा आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। हुसैन ने कहा, मेरे गाजी के यजीदियों की तादाद देख के डर गया, मेरे गाजी के यजीदियों की कसरत देख के डर गया, मेरे गाजी के यजीदियों की तलवारों की चमक देख के डर गया। तब घोड़े ने अपना सर हिला के कहा, मेरे आका मैं हुसैनी हूँ, हुसैनी यजीदी नहीं हूँ। हुसैन ने जब नजर नीचे करके देखा, घोड़े ने अपनी जुबान में कहा, आका मैं आगे कैसे बढ़ूं, सकीना ने मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं। हुसैन ने देखा कि सकीना ने दोनों हाथों से घोड़े की टांग को पकड़ लिया था। मत ले जा मेरे बाबा को, मुझे मेरे बाबा के बगैर नींद नहीं आती, मुझे मेरे बाबा के बगैर आराम नहीं आता, मत ले जा मेरे बाबा को। हुसैन घोड़े से नीचे उतरे, बेटी को सीने से लगाया, अपनी बहन ज़ैनब से कहते हैं, मेरी बहन ज़ैनब, हुसैन का इम्तिहान करबला के मैदान में पूरा हो रहा है, हुसैन का इम्तिहान तो मुकम्मल हो रहा है, बहन तेरा इम्तिहान शुरू हो रहा है, मेरी बेटी सकीना का ख्याल रखना, मैं सकीना को तेरे हवाले करके जा रहा हूँ। मेरी बहन ज़ैनब अपनी बेटी से, मेरी बेटी सकीना को अपने पास में सुलाना, मेरी बेटी सकीना मेरे सीने पे सर रख करके सोती है। मेरा हुसैन अपनी बहन को सब्र की तलकीन करने के बाद में अब मैदान करबला में आया है। यजीदी समझ रहे थे हुसैन सुबह से लाशें उठा उठा करके थक गए हैं, हुसैन में इतनी ताकत नहीं है, हुसैन में इतनी कुव्वत नहीं है, हुसैन में इतना पावर नहीं है कि हुसैन इतने यजीदियों से मुकाबला कर सके। उन्हें क्या पता कि शेर का बेटा भी शेर होता है, जिसके बाप ने मुराहब यहूदी की गर्दन को काटा, जिसके बाप ने अमर इब्ने बुत को पछाड़ा, जिसके बाप ने खैबर के गेट को एक हाथ से उखाड़ करके फेंक दिया, उसका बेटा मैदान करबला में खड़ा है। हुसैन मैदान करबला में जुल्फ़िकार हैदरी लेकर के खड़े इरशाद फरमा रहे हैं, जालिमों इस वक्त नबी का नवासा मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, अगर तुम मेरे खून के प्यासे हो तो सुन लो, आओ जिसे तुम्हें अपने बहादुर पे नाज हो मेरे मुकाबले में भेज दो, जिसे तुम्हें अपने ऊपर ना अपने बहादुर के ऊपर तकब्बुर हो उसे मेरे मुकाबले में भेज दो। हुसैन तुम्हारे बहादुर से जंग करने के लिए तैयार है। हुसैन के इस आवाज पर कोई आगे नहीं बढ़ा। हुसैन यजीदियों के लश्कर में घुस जाते हैं। हुसैन की तलवार जब यजीदियों के लश्कर में चली, मैमना पे हमला किया, मैमना साफ कर दिया, मैसरा पे हमला किया, मैसरा साफ कर दिया, लश्कर के कल्ब पे हुसैन ने हमला किया, लश्कर का कल्ब पलट दिया। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि 1950 यजीदी एक बार में हुसैन ने यजीदियों को जहन्नम में पहुंचाया था। यह हुसैन की तलवार है जो करबला के मैदान में चल रही है, यह हुसैन की तलवार है जो करबला के मैदान में लहरा रही है। हजरात गिरामी, एक रिवायत तो मैंने ऐसी भी पढ़ी थी कि जिसमें इमाम हुसैन की जब तलवार चल रही थी तो नाना मुस्तफा ने फरमाया, हुसैन और कितना लड़ेगा, आजा मेरे पास में। हुसैन की तलवार जो करबला के मैदान में चल रही थी, वही तलवार चलते चलते रुक जाती है। हुसैन की तलवार बिजली की तरह चमक रही है, सायका की तरह गरज रही है और गाजर मूली की तरह यजीदियों को काट रही है। अमर इब्ने साद घबरा के कहता है, अरे हुसैन की तलवार को रोको। शिम्र बोला, कैसे रोकूं? सनान बोला, कहां से रोकूं? खूली बोला, काहे को रोकूं? करबला में 12-13 जगह से आवाज आ रही थी,
अरे हुसैन की तलवार को रोको, वो तलवार जो भूख से न रुके, वो तलवार जो प्यास से न रुके, वो तलवार जिसे ज़ैनब के आंसू न रोक सके, वो तलवार जिसे शहरबानों की मोहब्बत न रोक सकी, वो तलवार जिसे उम्मे नैला का प्यार न रोक सका, वो तलवार जिसे भाई अब्बास के कटे हुए बाजू न रोक सके, वो तलवार जिसे अली असगर की लुटा हुआ बचपना न रोक सका, वो तलवार जिसे अली अकबर की जवानी न रोक सकी, वो तलवार जिसे इमाम कासिम की जवानी न रोक सकी, वही हुसैन की तलवार है, करबला के मैदान में चल रही है। एक वक्त ऐसा आता है, एक घड़ी ऐसी आती है, एक टाइम ऐसा आता है, एक साथ ऐसी आती है, एक लम्हा ऐसा आता है कि जो तलवार हुसैन की करबला के मैदान में चल रही थी, वही तलवार चलते चलते रुक जाती है। पानी की वजह से नहीं रुकी है, ज़ैनब की आंसू देखकर नहीं रुकी है, शहरबानों की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी है, उम्मे लैला का प्यार देख के नहीं रुकी है। अगर हुसैन की तलवार रुकी है तो 2 रकत नमाज के लिए रुकी है। हुसैन की तलवार रुकी है तो 2 रकत नमाज के लिए रुकी है। हुसैन जाते जाते हमको ये दर्श दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हमको ये पैगाम दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हमको ये सबक दे रहे हैं। ऐ लोगों, तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, तुम ऐशो आराम में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम एयर कंडीशन रूम में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम एसी में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम सुकून और इत्मीनान के साथ जिंदगी गुजारने के बावजूद भी नमाज नहीं पढ़ते। देख, जिस हुसैन से तू मोहब्बत का दावा करता है, जिस हुसैन से तू प्यार का दावा करता है, जिस हुसैन के नाम पे तू गलियों में या हुसैन के नारे लगाता है, उस हुसैन को देख ले करबला के मैदान में तलवारें चल रही हैं, हुसैन सजदा कर रहे हैं, नेज़े चल रहे हैं, हुसैन सजदा कर रहे हैं, बर्छी चल रही है, हुसैन सजदा कर रहे हैं। ऐ प्यारे मुसलमानों, मुझे बताओ, अगर कयामत के दिन तुमसे हुसैन ने ये पूछ लिया, ऐ मेरी मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान करने वाले, ऐ मेरे नाम के नारे गलियों में लगाने वाले, बता तूने नमाज की पाबंदी की, जिस हुसैन से तू मोहब्बत का दावा कर रहा है, वो हुसैन तीरों की बारिश में नमाज पढ़ रहा है, नेज़ों की बारिश में नमाज पढ़ रहा है, तलवारें चल रही हैं, नमाज पढ़ रहा है। हुसैन से मोहब्बत का दावा करने वाले, तूने कितनी नमाजें पढ़ी हैं, तूने कितना मस्जिदों को आबाद किया है, कौन सा मुंह लेके जाओगे हुसैन के सामने, कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे करबला के शहीद आजम के सामने। ऐ नगरिया कला के जिंदा दिल मुसलमानों, अपने कान खोल करके सुन लो, हुसैन हमें ये पैगाम दे के जा रहे हैं। ऐ लोगों सुनो, ना मस्जिद में, ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, ना मस्जिद में, ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। हुसैन सजदा कर रहे हैं, हुसैन नमाज का पैगाम दे रहे हैं। हुसैन घोड़े से जब नीचे तशरीफ लाने वाले थे, हुसैन का घोड़ा कितना समझदार था, घुटनों को अपने जमीन पे रख देता है। उसका आका घोड़े का आका जमीन पे तशरीफ ला रहा है। अब मेरा हुसैन जमीन पे पहुंचने वाला है। हुसैन के सीने पे शिम्र मरदूद ने अपना पैर रख दिया। हुसैन ने देखा उसके बटन खुले हुए थे, उसके जिस्म पे सफेद दाग की बीमारी थी, उसका जिस्म चितकबरा था। मेरे हुसैन ने देखा और फरमाया सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुल्लाह, अल्लाह ने सच फरमाया, अल्लाह के रसूल ने सच फरमाया। शिम्र बोला, क्या तुम्हारे नाना ने सच फरमाया? कहा, मेरे नाना ने मुझे गोद में लेकर के फरमाया था कि मैं देख रहा हूं मेरी आल के खून में एक चितकबरा कुत्ता मुंह मार रहा है, वो चितकबरा कुत्ता तू ही है, मेरे सीने से अपना पैर हटा ले। हुसैन ने पूरी ताकत लगाई और शिम्र का पैर अपने सीने से हटाया और सजदे की हालत में हुसैन ने अपनी पेशानी को रख दिया। हुसैन ने जब अपनी पेशानी को सजदे की हालत में रखा, हुसैन के आखिरी जुमले क्या थे, हुसैन के आखिरी कलेमात क्या थे? हुसैन ने रब की बारगाह में अर्ज की, अल्लाहुम्मा रज़न बे क़ज़ाइका व सब्रन अला बलाइका व तस्लीमन अला अमरिका, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। परवरदिगार, जो तूने मेरी किस्मत में लिखा मैं उससे राजी हूँ। मौला, मैंने हर बला पर, हर परेशानी पे मौला मैंने सब्र किया। मौला, हर मोड़ पे मैं सब्र से काम लेता रहा। मौला, तू बुलंद है, मौला तेरी शान बुलंद है। हुसैन सजदे की हालत में है, सुबहान रब्बियल आला पढ़ रहे हैं। शिम्र गर्दन पे खंजर फेर रहा है। ऐसी तकलीफ होती है शहीद को जैसे एक चूंटी इंसान के जिस्म में काट लेती है, शहीद को पता भी नहीं चलता है। शिम्र ने
सर को तन से जुदा क्या किया। उसने सोचा कि हमने नबी का वंश खत्म कर दिया, उसने सोचा हमने नबी का खानदान खत्म कर दिया। लेकिन तारीख बताती है फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूर हक इस्लाम है उसको बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। यजीद ने सोचा, इब्ने जियाद ने सोचा, शिमर ने सोचा, हुरमला ने सोचा, अमर इब्ने साद ने सोचा कि अब कोई हुसैन का चाहने वाला नहीं होगा, अब कोई हुसैन का नाम लेने वाला नहीं होगा। लेकिन तारीख बताती है कि हुसैन कल भी जिंदा थे, हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन कयामत तक जिंदा रहेंगे। हुसैन का नाम जिंदा है, हुसैन का किरदार जिंदा है, हुसैन के अफ़आल जिंदा है, हुसैन के आमाल जिंदा है, हुसैन का नाम जिंदा है, हुसैन के चाहने वाले जिंदा हैं। अब नगरिया कला के जिंदा दिल मुसलमानों, जिसका ये अकीदा है कि हुसैन जिंदा है, अब वो खामोश नहीं रहेगा। अब मैं उसकी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा हूँ। अब हुसैन की मोहब्बत में हाथ उठा के तुम्हें बोलना पड़ेगा, हुसैन जिंदा है। बताओ हुसैन जिंदा है, सब बताओ मुझे हुसैन जिंदा है। बहारों ने कहा हुसैन जिंदा, नजारों ने कहा हुसैन जिंदा, फिजाओं ने कहा हुसैन जिंदा, खलाओं ने कहा हुसैन जिंदा, सूरज ने कहा हुसैन जिंदा, चांद ने कहा हुसैन जिंदा, सितारों ने कहा हुसैन जिंदा, कहकशा ने कहा हुसैन जिंदा, मदीने की बहारों ने कहा हुसैन जिंदा, नबी के रोजे ने कहा हुसैन जिंदा, सुनहरी जालियों ने कहा हुसैन जिंदा, मस्जिद नबवी के मीनारों ने कहा हुसैन जिंदा, रियाजुल जन्ना ने कहा हुसैन जिंदा, रियाजुल जन्ना ने कहा हुसैन जिंदा, सुतूने तौबा ने कहा हुसैन जिंदा, सुतूने हन्नाना ने कहा हुसैन जिंदा, जन्नत की क्यारी ने कहा हुसैन जिंदा, मिंबरे रसूल ने कहा हुसैन जिंदा, हुस्सा सहाबे सुफ़ा के चबूतरे ने कहा हुसैन जिंदा, बाबे सिद्दीक ने कहा हुसैन जिंदा, बाबे उमर ने कहा हुसैन जिंदा, बाबे उस्मान ने कहा हुसैन जिंदा, बाबे अली ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन मदीने से जब मक्के में पहुंचे, खाना काबा ने कहा हुसैन जिंदा, हजर अस्वद ने कहा हुसैन जिंदा, मुल्तजम ने कहा हुसैन जिंदा, रुकन इराकी ने कहा हुसैन जिंदा, रुकन शामी ने कहा हुसैन जिंदा, रुकन यमनी ने कहा हुसैन जिंदा, चाहे जमजम ने कहा हुसैन जिंदा, मिना ने कहा हुसैन जिंदा, मुजदलफा ने कहा हुसैन जिंदा, मैदान अराफात ने कहा हुसैन जिंदा, सफा मरवा ने कहा हुसैन जिंदा, जबल तला ने कहा हुसैन जिंदा, गारे सौर ने कहा हुसैन जिंदा, गारे हिरा ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन मक्के से जब करबला के मैदान में पहुंचे, अमर इब्ने साद ने कहा हुसैन जिंदा, खूली ने कहा हुसैन जिंदा, शिमर ने कहा हुसैन जिंदा, हुरमला ने कहा हुसैन जिंदा, सनान बिन अनस नखई ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन का सर जब कूफे के बाजार में कुरान की तिलावत करता जा रहा था तो कूफे वालों ने कहा हुसैन जिंदा। इब्ने जियाद के दरबार में पहुंचा तो इब्ने जियाद ने कहा हुसैन जिंदा। और हुसैन का सर जब यजीद के दरबार में दमिश्क में पहुंचा, हुसैन के चेहरे की नूरानियत देख करके यजीद ने कहा हुसैन जिंदा। अब एक भी भाई खामोश नहीं रहेगा जब तक सर हुसैन के जिस्म से लगा रहा तो सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा। और जब सर तन से जुदा हो गया तो अल्लाह के कुरान ने कहा हुसैन जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, उर्से सुल्तानी, अजहरी कमेटी, नारे तकबीर, हुसैन क्या हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह। शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी रिफात को सलाम, हुसैन तेरे मकाम को सलाम, हुसैन तेरे मर्तबे को सलाम, हुसैन तेरी बुलंदी को सलाम, हुसैन तेरे अज़्म को सलाम, हुसैन तेरे इस्तिक़लाल को सलाम, हुसैन तेरे इस्तेहकाम को सलाम, हुसैन तेरे सब्र को सलाम, हुसैन तेरे इस्तिक़लाल को सलाम, हुसैन तेरी सदाकत को सलाम, हुसैन तेरी अदालत को सलाम, हुसैन तेरी सखावत को सलाम, हुसैन तेरी शुजाअत को सलाम, हुसैन तेरी सआदत को सलाम, हुसैन तेरी लियाकत को
को सलाम, हुसैन तेरे किरदार को सलाम, हुसैन तेरे कैरेक्टर को सलाम, हुसैन तेरे अक़वाल को सलाम, हुसैन तेरे अफ़आल को सलाम, हुसैन तेरे अमाल को सलाम, हुसैन तेरे करबला के मैदान में आने को सलाम। हुसैन तुमको अदब से सलाम करते हैं, तुम्हारा जिक्र तुम्हारे गुलाम करते हैं। निसार सब्र पे तस्लीम पे न क्यों जाए, जो सर कटा के भी मजहब का काम करते हैं। हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, हुसैन तुमको मदीना सलाम कहता है, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं, तुम्हें हरम के मीनारे सलाम कहते हैं, अली और फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं, खुदा गवाह है कि नाना सलाम कहता है। खुदा की राह में सर को कटा दिया तुमने, नबी के दीन पे घर को लुटा दिया तुमने, निजामे कुफ्र को यकसर मिटा दिया तुमने, तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग में हैं चाहने वाले हुसैन के। जन्नत पे फातिमा का है भरपूर इख्तियार, वो जब चाहे तब मंगा ले कपड़े हुसैन के। तब तक कसम खुदा की कयामत न आएगी, अरे जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन। हुसैन से मोहब्बत करते हो, अपनी जगह आराम से बैठे रहो। ताहिर रजा रामपुरी साहिब किबला का कलाम होगा, फिर उसके बाद सलातो सलाम हो जाएगा। बैठ जाइए, बड़ी दूर से शायर तशरीफ लाए हैं, उनके साथ में मोहब्बत का तकाजा यही है कि आप उनको समाप्त करके जाएं। जहां इतनी देर आप रुके हैं, थोड़ी देर की और बात है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाजा बशरियत कोई गलती हो गई, मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक बार मेरे साथ कलमा तैयब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रही गली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।